हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक बार फिर हम लोग आप लोगों के लिए वीकली एनालिसिस लेकर आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम टेक्निकल समरीज के अंदर एक ट्रिक बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अप ट्रेंड है तो सिर्फ हम बाइंग के ट्रेड देखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर सिर्फ सेल के ट्रेड्स हैं या यहाँ पे आपको दिखाएगा डाउन ट्रेंड दिखाएगा आपको, तो सिर्फ हम सेल के ट्रेड्स लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट वीक इसके अंदर मैं एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हम यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आवर्ली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। रूल नंबर 1 कि अगर तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आपका ट्रेंड अप है, तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आपका ट्रेंड जो है अप है, तो सिर्फ हम बाय के ट्रेड फाइंड आउट्स करेंगे। और अगर तीनों टाइम फ्रेम के अंदर डाउन का ट्रेंड है, तो सिर्फ हम सेलिंग के ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट्स करेंगे, कौन से लेवल्स होंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई के अंदर आपका 15 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग अप है, डेली में अप है, लेकिन आर्ली में क्या दिखा रहा है, वीक अप दिखा रहा है। या तो मेरे को अप चाहिए या स्ट्रॉन्ग अप चाहिए। वीक अप नहीं चलेगा, डाउन भी होगा किसी भी एक भी टाइम फ्रेम के अंदर, वो भी नहीं चलेगा। यानी मेरे को तीनों टाइम फ्रेम के अंदर सेम ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे अप तो बोल रहा है लेकिन वीक अप बोल रहा है, तो इसको मैं अवॉइड कर दूंगा। और यूएसडी जेपीवाई के अंदर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में अगर देखा जाए तो 15 मिनट में अप है, आर्ली चार्ट में अप है, डेली में अप है, तो डेफिनेटली ये हमारा एक बाय का कैंडिडेट बन गया। तो इसके लिए हम चार्ट पे जाएंगे, यूरो यूएसडी को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे इसका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी मैं आपको एक प्राइस एक्शन बताता हूँ। कभी भी आपको चार्ट के अंदर ऐसा एक रिवर्सल पैटर्न अगर आपको नज़र आता है और उसके लो के नीचे बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करता करेंसी पेयर और ऊपर आके कंसोलिडेट करता है, तो 90% केसेस के अंदर क्या होता है कि ये लेवल टूटता नहीं है और ये जो प्रीवियस हाई है, ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है। इसी थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हो यूरो यूएसडी के करंट लेवल पे। नेक्स्ट टारगेट आपका 1.050 होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका 1.110 होगा। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हमारी ट्रेडिंग में कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड लें, बाई करें, सेल करें। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपका अपना है। हमारा सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रेटजी समझाना, कैसे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ करना, वो हमारा मेन पर्पस है। तो यहाँ पे आप समझ गए और यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। सेकेंडली, जब तक ये 900 के नीचे नहीं जाता यूरो यूएसडी, जब तक ये 900 के नीचे नहीं जाता यूरो यूएसडी, तब तक इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है। 900 के नीचे जैसे ही ये जाएगा तो ये 837 और 800 तक नीचे आपका आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे दूसरे करेंसी पेयर की तरफ और उसके लिए हम देखेंगे टेक्निकल समरीज के अंदर कि दूसरा करेंसी पेयर कौन सा है। दूसरा है आपका जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग अप है 15 मिनट के अंदर, आर्ली में अप है, डेली में अप है। अब इसके अंदर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी एक वी शेप रिवर्सल रैली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ऑलरेडी एक वी शेप रिवर्सल रैली आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे भी करंट लेवल पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप बाय ट्रेड ले सकते हैं और जब तक इसका लो नहीं कटेगा, जब तक इसका लो नहीं कटेगा, तब तक ये ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ रहेगा। 168 तक जा सकता है और 169 तक जा सकता है। ठीक है? तो 166 तक जब तक ये लेवल होल्ड है, तब तक आप इसको अप ट्रेंड में मान सकते हैं। ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। पूरे वीक का एनालिसिस अगर हम करें, तो जब तक ये 164.49 का लेवल नहीं तोड़ता, ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता, आपका जीबीपी जेपीवाई अप ट्रेंड के अंदर है। तो 2 ट्रेड आप कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे अभी बाय कर सकते हो, दूसरा ये आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। सेकेंडली, आप 164.49 का वेट करें, डिप आने का वेट करें, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करें और 163 का आप अपना स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट्स रहेंगे वो आपके ऊपर के 168 के 169 के आपके टारगेट्स रहेंगे इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर की तरफ, जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी में आप देखो 15 मिनट में बता रहा है वीक डाउन है, आर्ली में अप है, डेली में अप है, तो इस पेयर को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट करेंसी पेयर
यूएसडी कैड में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, वीक डाउन है 15 मिनट में, स्ट्रॉन्ग अप है आर्ली में, डेली में अवॉइड करेंगे हम। इसमें भी हम लोग अवॉइड करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो ऐसे स्ट्रॉन्ग करेंसी पेयर्स हैं जिनमें हमको अपॉर्च्युनिटी मिलती है और जो जिनमें साइडवेज मूवमेंट है या ट्रेंड क्लियर नहीं है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर अगले पेज पे हम जा सकते हैं और करेंसी पेयर्स में देख सकते हैं कि किस-किस करेंसी पेयर्स में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। प्लस यहाँ पे एक ऐड इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी करेंसी पेयर ऐड भी कर सकते हैं, जिस करेंसी पेयर पे आप अपनी एनालिसिस को चाहते हैं। तो ये टूल बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा और भी ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं हमारे डेली बेसिस पे, मैं और मेरे एक जो कलीग है मिस्टर कृणाल, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है, हम लोग मिलके वेबिनार्स देते हैं, एजुकेशनल वेबिनार्स देते हैं, स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप एक्सएम के वेबिनार्स के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।